नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं संतोष कुमल। आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बुद्ध की एक कहानी से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक बार बुद्ध कहीं घने जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा है। उसको किसी ने बाण से भेद दिया है, उसके छाती में बाण धंसा हुआ है। गौतम बुद्ध उसके पास गए और उसके बाण को निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उस व्यक्ति ने कहा, रुकिए रुकिए, पहले मुझे ये बताइए कि ये बाण किस दिशा से आया और मेरे सीने में छेद दिया। पहले ये बताइए कि ये बाण जो है विष से बुझा हुआ था या बिना विष के था। पहले ये बताइए कि इसे किसने मुझे मारा, किसने मुझ पर ये चलाया। तो गौतम बुद्ध ने उसकी ओर बड़े करुणा से देखा और बोले कि मित्र, पहले मुझे ये बाण निकालने ले दो, फिर तुम स्वस्थ हो जाओ, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मित्रों, इस कहानी से हम यह देखते हैं हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में यह देखते हैं कि यह प्रॉब्लम, यह समस्या क्यों आई, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मेरे ऊपर ही ये प्रॉब्लम किसने की, किसने भेजी, किसके कारण यह प्रॉब्लम आई, और मैं इतना अशांत और दुखी क्यों हूँ। मेरे अंदर आत्महत्या की भावना जाग रही है, मैं अपना जीवन समाप्त कर देना चाहता हूँ। क्यों? ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में ऐसे ही चलते हैं। एक दूसरी कहानी के माध्यम से हम इसे और स्पष्ट करेंगे। एक घड़ी साज था, बुजुर्ग व्यक्ति था जो एक शहर में घड़ी बनाने का काम करता था। लोग बरसों से उसके पास जाया करते थे अपनी घड़ी सुधरवाने के लिए, लेकिन वह व्यक्ति कुछ अनूठा ही था। वह व्यक्ति घड़ी तो बनाता ही था, बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से, और उसकी बनाई घड़ी एकदम अच्छी होती थी और बहुत टाइम के बाद ही वह कभी बिगड़ती थी और नहीं भी बिगड़ती थी। तो वह व्यक्ति इतना शांत रहता था तो लोग उसके पास अपनी समस्याएं भी लेकर आते थे और वह बड़े प्रेम से और बड़े शांत भाव से उनकी समस्याओं को सुनता था और यथासंभव उन्हें सुलझाने का प्रयास भी करता था। एक बार एक व्यक्ति आया उसके पास और उसे बोला कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरे अंदर आत्महत्या की भावना आती है और मैं मर जाना चाहता हूँ, चारों तरफ दुख से घिरा हुआ हूँ मैं, और मैं जीना नहीं चाहता, मुझे कुछ सलाह दीजिए, मैं क्या करूँ। तो वह व्यक्ति उसके पास गया और उस बूढ़े ने उससे कहा कि देखो भाई, तुम ये घड़ी जो है ख़राब है, इसे बना लो। तो वह बोला कि मैं तो घड़ी बनाना जानता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा। तो वह व्यक्ति बोला कि अपना पूरा समय और ध्यान इस घड़ी बनाने में लगाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और जब यह घड़ी सुधर जाएगी तो
तुम भी सुधर जाओगे। कहानी का मतलब समझे आप? मतलब आप जो है समस्याओं पर किसने किया, क्या किया, किसने बोला, कैसे बोला, इस पर ध्यान ना देकर सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की मनःस्थिति को ठीक करने का प्रयास करते रहें। मनःस्थिति ठीक हो जाएगी तो आपकी बाहर की परिस्थितियां भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, ऐसा हम बोलते हैं। हम खराब मनःस्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं, और खराब परिस्थिति को सुधारने का प्रयास हम किससे करते हैं? खराब मन से, खराब दिमाग से। तो हम उसे और खराब कर देते हैं। पहले समस्याओं से अपना ध्यान को थोड़ा सा हटाइए और शांत होने का प्रयास कीजिए। और शांति का क्षण जब आए आपके दिमाग में, जब आपको लगे कि हाँ आप पहले से थोड़ा सा बेहतर सोच पा रहे हैं, तुरंत कदम मत उठाइए। तब जब आपको लगे आप थोड़ा सा शांत महसूस कर रहे हैं, आपके अंदर का मन, आपके अंदर का दिमाग, आपके अंदर की जो मचलती हुई तरंगें हैं वो शांत हों, तब उस समस्या का हल ढूंढिए। आपको सही रास्ता मिलेगा, आपको सही हल मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी यथा स्थिति को स्वीकार करें। जैसा भी है वैसा स्वीकार कर लें और परमात्मा को याद करके उनके ऊपर छोड़ दें, यदि आपके से वह परिस्थिति नहीं संभलती है। तो मित्रों, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि यदि आप किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तो 50% जो है आपकी समस्या कम हो जाएंगी। फिर 50% आप उसे धीरे धीरे करके ठीक कर सकते हैं। 1 साल के लिए या 1 महीने के लिए पूर्ण स्वीकार भाव में जीजिए। सफलता आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, आपका मन उदास हो तो ठीक, आपका मन खिन्न हो तो ठीक, पूरी तरह उसे स्वीकार कर लें। 1 हफ्ता या 1 महीना या 1 साल यदि आप स्वीकार या तथाता भाव में रहते हैं तो आपके अंदर आपका स्वभाव प्रकट होगा। आपके अंदर वो आनंद और एक ज्योति प्रकट होगी जो किसी भी समस्या को मिनटों में सुलझा देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सभी का। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम।